हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 10वीं तथा 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम देने वाले हैं एनआईएस ओपन बोर्ड से 10th का या फिर 12th का अप्रैल में या फिर अक्टूबर में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और खुशखबरी यह है कि आप लोग जो है एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर, अगर आप चाहोगे कि भाई हम अपने एग्जाम के अंदर फेल हो जाएं, तो भी आप लोग जो है फेल नहीं हो पाओगे। जी हां, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना है। ऐसे स्टूडेंट जो खुद भी चाहें कि यार हम पास नहीं होना चाहते, हम फेल होना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो पास हो जाएंगे। एनआईएस ओपन बोर्ड की बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। और आप इस वीडियो को उन तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो अपने एग्जाम को लेकर, अप्रैल एग्जाम को लेकर या फिर अक्टूबर एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, तो उनके साथ शेयर करके उनकी टेंशन दूर कर दीजिएगा। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आप लोगों को आराम से विस्तार से चार्ट के मदद से जो है वो समझाता हूं। प्यारे बच्चों, एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर वो ही तमाम स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो किसी ना किसी तरीके से दूसरे बोर्ड से या तो फेल हो गए हैं, उनके कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर किसी भी कारणवश जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। ऐसे में वो 10वीं और 12वीं पास करने के लिए एनआईएस ओपन बोर्ड आते हैं। कुछ बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं, कुछ टीओसी वाला जो है वो उनका चक्कर रहता है, कुछ बच्चे जो है वो नॉर्मल पब्लिक एग्जाम देते हैं और एक ही उनकी उम्मीद होती है कि भाई हमें एनआईएस ओपन बोर्ड के अंदर जो है पास होना है, 10वीं या 12वीं का हमें सर्टिफिकेट लेना है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि एनआईएस ओपन बोर्ड 10वीं तथा 12वीं क्लास के बच्चों को फेल कर देता है, तो उनके दिल पर कितना कितना बुरा असर पड़ेगा, क्या गुजरेगी। ठीक है, ये सिर्फ वही बच्चा महसूस कर सकता है जो बच्चा फेल होता है या फिर जिनकी कंपार्टमेंट आती है। तो ऐसे में एनआईएस ओपन बोर्ड ने अपनी गलतियों को भी जो है वो रियलाइज किया है, महसूस किया है, और ऐसे में आप लोगों के लिए ये न्यू बिग अपडेट जो है वो लेकर आया है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को पूरा फंडा समझा देता हूं कि एनआईएस ओपन बोर्ड ने ये पास करने का जो रूल है वो क्यों लागू किया है। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के पेंडेमिक को देखते हुए बहुत सारे जो स्टडी सेंटर थे वो बंद थे, वहां पर जो है किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। एनआईएस ओपन बोर्ड का जो हेड ऑफिस था वो भी काफी समय तक बंद था, और एनआईएस ओपन बोर्ड ने जो एनआईएस ओपन बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बुक वगैरह भी जो है बहुत लेट से जो है डिलीवर की थी। और ऐसे अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अभी भी बुक वगैरह नहीं मिली होगी। तो भाई बच्चे स्टडी कैसे करेंगे जब उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा, उनकी क्लासेस जो है स्टडी सेंटर पर नहीं लगेगी, कोई किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो अपने एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो ऐसे में जो है एनआईएस ओपन बोर्ड ने ये बिग अपडेट आप लोगों के लिए जो है वो लेकर आया है। आइए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख पाएंगे एनआईएस ओपन बोर्ड जो है वो 100 नंबर का पेपर लेता है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमने अभी फिलहाल सन 2021 के जनवरी फरवरी वाले जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पर, सभी सब्जेक्टों के, 10वीं के भी 12वीं के की आप देख लीजिए। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप 100 नंबर का एनआईएस ओपन बोर्ड जो है वो पेपर लेता था, जिसमें से पासिंग मार्क्स होता था 33, यानी कि 33 नंबर लाना जरूरी है, और 20 नंबर का असाइनमेंट होता था। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है पास किया जाता था, दोनों के मार्क्स दिए जाते थे, यानी कि आपको 100 में से 33 तो लेकर आना ही आना है। अगर 32 नंबर भी आ जाते हैं तो आप लोगों को फेल कर दिया जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि भाई एनआईएस ओपन बोर्ड आप लोगों को यानी कि 5 नंबर जो है ग्रेस के दिए जाएंगे। एनआईएस ओपन बोर्ड आपको 5 मार्क्स जो है वो सीबीएसई के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड भी जो है अपने बच्चों को 5 नंबर जो है वो ग्रेस के देता है, ग्रेस करके जो आगे बढ़ा देता है, और उनके जो है पासिंग मार्क्स हो जाते हैं 27+5 यानी कि 27+5 यानी कि 33 नंबर उनके हो जाते हैं और वो पास कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार एनआईएस ओपन बोर्ड जो है इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, यानी कि अब आप लोगों को 100 में से 33 नहीं बल्कि 100 में से 27 नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए। जैसे ही आप लोगों के 27 मार्क्स आएंगे उसमें आप लोगों को सीबीएसई के स्टूडेंट्स की ही तरह आप लोगों को 5 मार्क्स ग्रेस के देकर आप लोगों को 33 मार्क्स देकर पास कर देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, देखिए क्या है मैं आपको बताता हूं।
जो एनआईएस ओपन बोर्ड का जो पेपर होता है वैसे तो वो 100 नंबर का होता है, लेकिन उसके अंदर 20 नंबर जो है वो असाइनमेंट के जुड़ते हैं, ठीक है। तो एनआईएस ओपन बोर्ड ने इस बार से ऐसा किया है कि आप लोगों का जो पेपर होगा वो होगा तो 100 नंबर का ही, लेकिन उसे बाद में 80 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और 20 नंबर जो है वो आप लोगों के असाइनमेंट के जुड़ जाएंगे। तो 80 + 20 यानी कि कितने हो गए 100 नंबर। तो 100 नंबर में से आप लोगों को कितने लेकर आना है 27, ठीक है। तो पहले आप जो है 80 में से आप समझ लीजिए 80 में से आप जो है 27 नंबर मान लीजिए लेकर आ जाते हैं। असाइनमेंट्स के आप लोगों को मिल जाते हैं 20 मार्क्स, तो आप लोग जो है बड़े आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों के 80 में से 27 नहीं आते हैं तो सेम रूल है आपका कि आप जो है जिस तरीके से 100 में से 27 लेकर आ रहे थे, अगर जिस बच्चे ने असाइनमेंट जमा नहीं किया था तो अब आपको क्या करना है कि 80 में से अब आप लोगों को लेकर आने हैं 22 नंबर। अगर आप लोगों के 22 नंबर आ जाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के असाइनमेंट के जो 20 मार्क्स हैं वो जुड़कर आप जो है पास हो जाते हैं और आप जो है अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो आप लोगों को 100 में से लेकर आने हैं 22 मार्क्स और उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर ग्रेस के दे दिए जाएंगे। टोटल हो गए 27, ठीक है। तो थ्योरी पेपर के अंदर आपको 27 मार्क्स तो लेकर आने ही आने हैं, इससे कम नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। ग्रेस देने के बाद अगर आप लोगों के 27 मार्क्स हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को असाइनमेंट में पास होना है, ठीक है। अब मान लीजिए 20 नंबर का असाइनमेंट होता है। असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको चाहिए होता है 7 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो आप लोगों को 100 में से 33 नंबर लाने हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है तो फिर आप लोगों को 100 में से 80 में से जो है वो फिर 22 नंबर लेके आने हैं। लेकिन अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ, फिर ध्यान से सुनिए, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो फिर आप लोगों को 80 में से पूरे जो है 27 नंबर लेकर आने होंगे और उसके बाद आप लोगों को 5 नंबर ग्रेस देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है तो फिर ये समझ लीजिए 5 नंबर 22 नंबर ये हो गए, प्लस उसमें 5 नंबर जो है ग्रेस के हो गए कितने 27। और असाइनमेंट के अंदर देखिए यहां पर असाइनमेंट में पास होना जरूरी है, तभी आप लोगों को 5 नंबर ग्रेस के दिए जाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को वो नंबर नहीं दिए जाएंगे। आपका 22 नंबर आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है तो प्लीज असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिए और उसके अंदर अगर आप लोगों के 7 में से कम मार्क्स हैं तो फिर जो है असाइनमेंट दोबारा बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को मुझे इस वीडियो में सरल शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को जो है वो 80 नंबर का पेपर होगा और उसके अंदर आप लोगों के आराम से 22 नंबर आ जाने चाहिए। अगर बच्चे हमारे द्वारा दिए गए नोट्स की स्टडी करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पढ़ते हैं तो आराम से आप लोगों के 22 नंबर आ जाएंगे। जैसे ही आप लोगों के 22 मार्क्स आएंगे 5 नंबर आप लोगों को बोर्ड दे देगा और हो जाएंगे 27। और 27 के अंदर आप लोगों के जो है असाइनमेंट के फिर 7 नंबर मिनिमम जो होंगे, मान लेता हूं मैं 7 ही नंबर आप लोगों के आए हैं तो 27 + 7 हो जाते हैं 34 नंबर। तो 34 मार्क्स देकर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में सेंड कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, पास माना जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो आप लोगों को आराम से जो है 22 नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, प्लस फिर आप लोगों को असाइनमेंट के मार्क्स 7 मिल जाते हैं तो आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट्स जिसने भाई असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, जिसने जो है वो 22 नंबर भी वो नहीं लेकर आ पाया, तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स तो एग्जाम ना ही दे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उनका पास होना फिर इम्पॉसिबल है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ी सी भी 1% भी मेहनत की है तो उन बच्चों के जो है 22 नंबर तो आराम से आ जाते हैं, क्योंकि 8-10 नंबर तो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक एक नंबर वाले होते हैं। 4 में से एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को राइट करना होता है और ऑप्शनल आप समझ गए होंगे। तो 10 नंबर तो ऐसे ही आपको फ्री के मिल जाते हैं। फिर अगर आप 2-2, 3-3 नंबर वाले भी इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी आपके 22 मार्क्स आ जाएंगे। 5 मार्क्स आप लोगों को ग्रेस मिल जाएगा, 27 यहां पर आ जाएंगे। और जैसे ही आपको 27 मार्क्स मिल जाते हैं तो वहां पर आप लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट जमा नहीं किया उनको जो है 27 से उनका काम नहीं चलेगा, ऐसे स्टूडेंट्स वो फेल हो जाएंगे। उनको पूरे के पूरे थ्योरी के पेपर में 33 नंबर लेकर आने होंगे जो है
ये आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो असाइनमेंट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप समझ जाइए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी बच्चे जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। 22 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे चैनल पर जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए और आप उनकी स्टडी कीजिए। उन क्वेश्चनों के अलावा आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पास हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को उन क्वेश्चनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 20 रुपीज पर सब्जेक्ट पर आप लोगों को वो सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।